दोस्तों ओप्पो अपने ओप्पो के 13 टर्बो सीरीज को 11 अगस्त को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाला है। ये तो आप सबको पता ही होगा, लेकिन आप लोगों में से काफी सारे लोग मुझसे ये कमेंट करके पूछ रहे थे कि भाई कुछ पैसे बचाकर ओप्पो के 13 टर्बो की तरफ जाया जाए या फिर कुछ एक्स्ट्रा पैसा लगाकर ओप्पो के 13 टर्बो प्रो की तरफ जाया जाए। तो डोंट वरी दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये दोनों स्मार्टफोन को डिटेल में कंपेयर करके बताऊंगा कि इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट हो सकता है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले से। तो दोनों ही स्मार्टफोन में आप लोगों को 6.8 इंचेस का 120 हर्ट्ज फ्लैट ओलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा और रिजोल्यूशन की बात करें तो रिजोल्यूशन 1.5K का होने वाला है। तो डिस्प्ले दोनों ही स्मार्टफोन का बिल्कुल सेम होगा। लेकिन चलिए अब बात कर लेते हैं ये दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट की। तो ओप्पो के 13 टर्बो में आप लोगों को मीडियाटेक डायमेंसिटी 8450 का 5G प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि 4 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन पे बना हुआ है और इसका Antutu स्कोर क्लोज टू 1.6 मिलियन तक पहुंच जाता है। जबकि ओप्पो के 13 टर्बो प्रो में आप लोगों को स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 का चिपसेट देखने को मिलेगा और ये भी 4 नैनोमीटर पे ही बना हुआ है, लेकिन इसका Antutu स्कोर क्लोज टू 2 मिलियन तक पहुंच जाता है। साथ ही दोनों स्मार्टफोन में आप लोगों को LPDDR5X का रैम टाइप, लेकिन स्टोरेज टाइप ओप्पो के 13 टर्बो में UFS 3.1 का होगा, जबकि K13 टर्बो प्रो में UFS 4.0 का स्टोरेज टाइप होने वाला है। तो हाँ, परफॉर्मेंस के मामले में क्लियरली ओप्पो के 13 टर्बो प्रो विनर है। ओप्पो के 13 टर्बो में भी आप लोगों को परफॉर्मेंस खराब नहीं दिया गया है, बस मैं कंपैरिजन कर रहा था इसलिए मैंने किसी एक को विनर बता दिया। लेकिन चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन के कैमरे डिपार्टमेंट की। तो दोनों ही स्मार्टफोन के बैक में आप लोगों को डुअल कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें प्राइमरी सेंसर दोनों स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल का होगा और सेकेंडरी सेंसर दोनों स्मार्टफोन में 2 मेगापिक्सल का होने वाला है। लेकिन डिफरेंस ये है कि ओप्पो के 13 टर्बो प्रो में आप लोगों को OIS का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जबकि K13 टर्बो में OIS वगैरह नहीं होने वाला है। और फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में दोनों स्मार्टफोन में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होगा। तो देखो दोस्तों, कैमरास के मामले में दोनों में से कोई भी स्मार्टफोन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी मैं किसी एक को विनर बताऊं तो वो है ओप्पो के 13 टर्बो प्रो, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को OIS का सपोर्ट दिया गया है। साथ ही जब ये दोनों स्मार्टफोन को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा तो आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 देखने को मिलेगा, जो कि कलर OS 15 पे रन करेगा और एटलीस्ट यहाँ पर 3+4 ईयर का तो अपडेट पॉलिसी देखने को मिलना ही चाहिए। साथ ही बात करें दोनों स्मार्टफोन के बैटरी डिपार्टमेंट की, तो दोनों में ही आप लोगों को 7000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी और स्मार्टफोन 80 वाट की वाइड चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। और हाँ, 80 वाट का एडेप्टर भी आप लोगों को दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स में प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो हाँ, बैटरी और चार्जिंग डिपार्टमेंट तो दोनों स्मार्टफोन का बिल्कुल सेम होगा। साथ ही अब बात करें ये दोनों स्मार्टफोन के अदर फीचर्स की, तो दोनों में ही आप लोगों को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट दिया गया है और फेस अनलॉक का फीचर तो है ही, लेकिन सैडली दोनों में से किसी भी स्मार्टफोन में आप लोगों को 3.5mm जैक और SD कार्ड के लिए कोई भी स्लॉट नहीं दिया गया है। लेकिन हाँ, डुअल स्पीकर का सपोर्ट दोनों स्मार्टफोन में है। और एट दी एंड बात करें ये दोनों स्मार्टफोन के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की, तो आप लोग देख सकते हो कि बैक से ये दोनों स्मार्टफोन का डिजाइन कुछ ऐसा होने वाला है, जिसमें दोनों ही स्मार्टफोन का बैक भी पॉलीकार्बोनेट और फ्रेम भी पॉलीकार्बोनेट का होगा। और फ्रंट में कौन सा प्रोटेक्शन होगा इसको लेकर अभी तक तो कुछ कंफर्मेशन वगैरह नहीं मिली है, लेकिन IP रेटिंग की बात करें तो दोनों स्मार्टफोन में आप लोगों को IPX9 की रेटिंग दी गई है। मतलब स्मार्टफोन वाटर प्रूफ होने वाला है, डस्ट प्रूफ नहीं होगा। साथ ही दोनों स्मार्टफोन में आप लोगों को कूलिंग फैन दिया गया है और बैक में कैमरा मॉड्यूल के पास एक RGB लाइट भी है। तो हाँ, ओप्पो ने ये दोनों स्मार्टफोन को गेमिंग स्मार्टफोन टारगेट करके बनाया है। तो ये सारे स्पेसिफिकेशन के साथ ओप्पो अपने ओप्पो के 13 टर्बो और टर्बो प्रो को 11 अगस्त को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाला है। लेकिन चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं ये दोनों स्मार्टफोन के प्राइसिंग की। तो देखो दोस्तों, ओप्पो के 13 टर्बो प्रो का जो बेस वेरिएंट होगा उसका प्राइस आप लोगों को अंडर 25 के देखने को मिल सकता है, जबकि ओप्पो के 13 टर्बो प्रो का बेस वेरिएंट अंडर 35 के में देखने को मिलेगा। तो देखो दोस्तों, मैं आप लोगों को सिंपल और साधारण शब्दों में बताऊं तो अगर आप लोगों को गेमिंग के लिए ही स्मार्टफोन चाहिए तभी आप लोग इन दोनों स्मार्टफोन की तरफ जाना, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को दोनों स्मार्टफोन में कैमरास बिल्कुल एवरेज दिए गए हैं। तो अगर आप लोगों के पास बजट का कोई इशू नहीं है और आप कुछ पैसे एक्स्ट्रा लगा सकते हो, तब तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि आप लोग ओप्पो के 13 टर्बो प्रो की तरफ जाओ, क्योंकि वहां पर आप लोगों को अच्छे परफॉर्मेंस के साथ थोड़ा सा अच्छा कैमरा भी दिया गया है। लेकिन अगर आप अपने बजट को इंक्रीज नहीं कर सकते हो और आपका बजट अंडर 30 के ही है, तो आप लोग ओप्पो के 13 टर्बो को भी परचेस कर सकते हो। वो भी स्मार्टफोन गेमिंग के लिए काफी अच्छा है। तो मैंने आप लोगों को सारी चीजें डिटेल में बता दी। बाकी ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इन दोनों में से कौन से स्मार्टफोन की तरफ जाना है। तो इसीलिए आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताओ कि आप इन दोनों में से कौन
कौन से स्मार्टफोन को चूज करोगे। बाकी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और अगर आप मेरी वीडियो को थोड़ा सा हाइप कर दोगे तो उससे मेरे चैनल को ग्रो होने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। हाई बटन आप लोगों को कमेंट सेक्शन के बगल में देखने को मिल जाएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वाली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।